अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम 3D मैक्स के अंदर जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो रिलेटेड है सब्ट्रैक्शन से। सब्ट्रैक्ट ऑटोकैड का वर्ड है। मैक्स की लैंग्वेज के अंदर हम इसको बोलेंगे बुलियन। इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं, एक बुलियन है एक बुलियन है। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं इन दोनों में से, चाहे बुलियन यूज़ करें चाहे बुलियन यूज़ करें, काम सेम है दोनों में। जस्ट अ जोक। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम अपना एक ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे। लोड हो गया। ओके, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि भी आप ड्रा करना चाहें। तो ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि हम जस्ट एक मैकेनिकल प्लेट बनाते हैं जिसके अंदर कॉर्नर्स पे 4 बोल्ट लगेंगे। तो उन बोल्ट के लिए हमें यहाँ पर इसके अंदर सुराख करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट तैयार कर देते हैं लाइक दिस। अभी जो हम तैयार कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, इनके अंदर मेजरमेंट्स नहीं हैं, यानी कि ये प्लेट हमारी, इसके मेजरमेंट्स क्या हैं, या ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है बोल्ट, इसके मेजरमेंट्स क्या हैं। तो इससे पहले कि हम इससे आगे बढ़ें, मैं आपको कॉपी की कमांड बताना चाहता हूँ कि कॉपी किस तरीके से किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को। तो मूव टूल के बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि एक्सिस के ऊपर इस तरह आप मूव कर सकते हैं। तो कॉपी निकालने के लिए जिस एक्सिस की तरफ आपने जाना है, जस्ट उससे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें और उस साइड की तरफ उस ऑब्जेक्ट को मूव कर दें। अब शिफ्ट का बटन छोड़ दें तो ये आपके आगे कॉपी निकल आई है ऑब्जेक्ट की। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट आए और एक सेम फासले पर यहाँ पर आए। तो मैं यहाँ पर आकर इस ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करूँगा। जो ही मैं उसको रिलीज़ करूँगा तो मेरे पास क्लोन ऑप्शंस आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, कॉपी, इंस्टेंस और रेफरेंस। इन तीनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिल वक्त हम निकालते हैं कॉपी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। निकलेगी सब में क्लोन ही, लेकिन कॉपी से प्रॉपर्टीज़ एक ऑब्जेक्ट ही चेंज करे तो दूसरे की नहीं होती। लेकिन इंस्टेंस में से जो भी ऑब्जेक्ट आप कॉपी निकालेंगे, किसी एक की भी मॉडिफाई में से प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो वो उसकी भी चेंज होगी। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, तो मैं इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ कॉपीज़ मैं कहता हूँ 2 एंड ओके। अब अभी देख सकते हैं कि उसकी 2 कॉपी एग्जैक्ट डिस्टेंस के ऊपर निकलें। तो मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल का बटन प्रेस रखें मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, और अब शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से इस तरफ मूव कर दें। अब शिफ्ट रिलीज कर दें और यहाँ पर आकर हम इसको क्लिक छोड़ देते हैं, कॉपीज की एक निकाल लेते हैं। ओके, तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से आपने सुराख करने हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप आ जाएं कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक बुलियन और एक प्रो बुलियन। इन अदर प्रोनाउंसिएशन बुलियन एंड प्रो बुलियन। तो आज हम पढ़ेंगे बुलियन के बारे में। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, बुलियन पे क्लिक करें। अब जब बुलियन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 6 ऑप्शंस मजीद आ जाते हैं, यूनियन, मर्ज, इंटरसेक्ट, अटैच, सब्ट्रैक्ट एंड इंसर्ट। तो हम इसको ऑब्जेक्ट को उसके अंदर से निकाल रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि उसको हम कैड की लैंग्वेज में सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट को और उसके बाद ऐड ऑपरेंड्स पे क्लिक करके हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे लाइक दिस। और उसके बाद सिलेक्ट टूल पकड़ लें एंड हियर वी गो, हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब इसके अंदर आप किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट बना के उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मसलन हम यहाँ पर ले आते हैं स्फीयर को, ले आते हैं दिस, कर देते हैं अपसाइड की तरफ। ओके, अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो दोबारा इसके ऊपर बुलियन जो है मॉडिफायर है वो लगाने की बजाय हम यहाँ पर
ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्रिएट कैटेगरी है, उसके बाद है मॉडिफाई। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमारी कहलाती है मॉडिफायर स्टैक। यानी कि आप जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये मॉडिफायर स्टैक के अंदर आ रहा है, फिर बुलियन ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई है। तो जो ही हम इसको डी सेलेक्ट करेंगे मॉडिफायर स्टैक खत्म हो जाएगा। जो ही हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसके पैरामीटर्स आ गए कि इसके ऊपर क्या क्या मॉडिफायर अप्लाई है। यहाँ मैं सफियर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए सिंपल सफियर आ रहा है, क्योंकि जस्ट एक स्फीयर है, इसके ऊपर कोई अब मॉडिफायर अप्लाई नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से इस प्लेट को सिलेक्ट करता हूँ और इस प्लेट को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इसी पैरामीटर को सिलेक्ट करके सब्ट्रैक्ट ऑप्शन ऑन करके ऐड ऑपरेंड पे क्लिक करूंगा और इस सफियर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि इससे आपको दोबारा वही पैरामीटर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड आप काफ़ी ज़्यादा किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। और अगर मैं आपको सिंपल ये कहूँ कि हम एक रूम बनाते हैं, उसकी हम वॉल्स जो हैं वो बना लेते हैं, और ये विदाउट पैरामीटर्स हैं। तरीका का रूम बनाने का और है, ये जस्ट मैं एक इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपके सामने बना रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है वॉल्स बनाने का, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये चीज़ दिखाने लगा हूँ। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्ट्रैक्शन से ये शो रखिएगा कि अगर मैं इस बॉक्स को उसके अंदर ले जाता हूँ तो जितना हिस्सा इस ऑब्जेक्ट का इसके अंदर होगा सिर्फ उतना ही उसके अंदर से वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैं इसको इसके आर पार ले आता हूँ ताकि यहाँ से भी बाहर हो, यहाँ से भी, तो इतना हिस्सा उस बॉक्स के अंदर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, बुलियन, सब्ट्रैक्ट, ऐड ऑपरेंड एंड क्लिक ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट। और ये किस्म का एक रूम तैयार हो गया। जस्ट रूम नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर। तो अगर मैं यहाँ पर मज़ीद विंडोज़ भी बनाना चाहूँ तो वो भी बना सकता हूँ, लाइक दिस। बल्कि हम ओके, आई थिंक एक भी काफ़ी है, जस्ट एग्जाम्पल ही एक अंडरस्टैंड करनी है हमने। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, मॉडिफाई, बुलियन, सब्ट्रैक्ट, ऐड ऑपरेंड एंड क्लिक, हियर वी गो। आई थिंक कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि बुलियन को इस्तेमाल कैसे करना है। ओके, आई थिंक इस टॉपिक को यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं बुलियन की मदद से और वो नहीं बन रही, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ओके गाइस, वीडियो को लाइक करें, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करे और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।